नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम कंपनी लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत अंश पूंजी की अवधारणा के बारे में बात करेंगे। पूंजी शब्द का अर्थ विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न लगाया जाता है, किंतु जो अंश पूंजी वाली कंपनी के संदर्भ में जो हम पूंजी से आशय लगाते हैं वो अंश पूंजी से ही लगाया जाता है, या फिर दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि पूंजी से आशय उस अंश पूंजी से है जो किसी कंपनी के विभिन्न प्रकार के अंशों को बेचकर प्राप्त की जाती है। यहाँ ये भी बात समझनी होगी कि विभिन्न विद्वानों ने कंपनी के संदर्भ में पूंजी तथा अंश पूंजी शब्दों को समान अर्थों में ही प्रयोग किया है। कंपनी कानून विशेषज्ञ जो पोमर है, पोमर ने भी पूंजी और अंश पूंजी शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। उनके अनुसार पूंजी तथा अंश पूंजी का आशय उस अंश पूंजी से है जो अंशों का विक्रय करके प्राप्त की जाती है। इसलिए यदि कोई धर्मार्थ कंपनी अपने सदस्यों से चंदा वसूल करके उसकी रसीद किसी अंश प्रमाण पत्र के रूप में देती है तो उसे भी पूंजी नहीं कहा जा सकता है। अंश पूंजी तभी कहलाती है जबकि अंशों का विक्रय किया गया हो। बात करते हैं अब हम अंश पूंजी का उपयोग या अवधारणा के लिए। तो अंश पूंजी का उपयोग अनेक अर्थों में किया जाता है। कुछ प्रमुख अर्थ या अवधारणाएं इस प्रकार से है, जिसमें पहला आता है इसमें अधिकृत अथवा पंजीकृत अथवा अंकित पूंजी, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल। अधिकृत या प्राधिकृत पूंजी से आशय ऐसी पूंजी से है जिसे कंपनी के सीमा नियम द्वारा कंपनी की अंश पूंजी की अधिकतम राशि के रूप में अधिकृत किया गया है, धारा 2 की उपधारा 8 के अनुसार। इसी तरह से नेक्स्ट आता है निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल। निर्गमित पूंजी से आशय उस अंश पूंजी से है जिसे कंपनी समय समय पर अभिदान हेतु निर्गमित करती है, धारा 2 की उपधारा 50 में के द्वारा। दूसरे शब्दों में ये अधिकृत पूंजी का वह भाग या हिस्सा है जो समय समय पर अभिदान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। इसमें नगद के बदले अथवा नगद के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रतिबल के बदले निर्गमित पूंजी शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अभिदत्त पूंजी कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग है जिसके लिए किसी समय विशेष पर कंपनी के सदस्यों द्वारा अभिदान कर दिया गया है, धारा 2 की उपधारा 86 के अनुसार। यह अधिकृत पूंजी के बराबर भी हो सकती है यदि कंपनी के सदस्यों ने कंपनी के संपूर्ण पूंजी के लिए अभिदान कर दिया है तथा कंपनी द्वारा उन्हें आवंटित कर दी गई है, किंतु यह पूंजी कभी भी निर्गमित या अधिकृत पूंजी से अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट आता है याचित या आहूत पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। याचित या आहूत पूंजी से तात्पर्य उस भाग से है जिसे चुकाने संदाय करने हेतु मांग लिया गया है, धारा 2 की उपधारा 15 के अनुसार। यह अभिदत्त पूंजी का वह भाग है जो आवंटित अंशों पर भुगतान हेतु मांग लिया गया है। नेक्स्ट आता है प्रदत्त या समादत्त पूंजी, पेडअप कैपिटल। पेडअप कैपिटल यानी वो प्रदत्त पूंजी या प्रदत्त अंश पूंजी अथवा अंश पूंजी समादत्त शेयर कैपिटल पेडअप से आशय उस कुल धनराशि से है जिसे प्रदत्त राशि के रूप में जमा कर लिया गया है। यह निर्गमित अंशों के संबंध में प्राप्त की गई राशि के बराबर होती है। इसमें कंपनी के अंशों के संबंध में प्राप्त प्रदत्त राशि के रूप में जमा की गई कोई भी राशि शामिल है, किंतु इससे कंपनी के अंशों के संबंध में प्राप्त कोई भी अन्य राशि सम्मिलित नहीं है, चाहे उसे किसी भी नाम से संबोधित किया गया हो, धारा 2 की उपधारा 64 के अनुसार। नेक्स्ट आता है अयाचित पूंजी, अयाचित पूंजी अनकॉल्ड कैपिटल। ये अभिदत्त पूंजी का वह भाग है जिसे कंपनी द्वारा आवंटित अंशों पर अभी तक भुगतान हेतु मांगा नहीं गया है। पूंजी के ऐसे भाग को कंपनी द्वारा कभी भी भुगतान हेतु मांगा जा सकता है, यद्यपि ऐसी मांग कंपनी के अंतर्नियमों एवं कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप ही की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं आरक्षित पूंजी, रिजर्व कैपिटल। जब कोई कंपनी यह निश्चित कर लेती है कि कंपनी की पूंजी का एक भाग कंपनी के समापन के समय ही मांगा जाएगा तो पूंजी का वह भाग आरक्षित पूंजी कहलाती है। दूसरे शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि आरक्षित पूंजी अयाचित पूंजी यानी अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग है जिसे कंपनी ने केवल समापन के समय तथा समापन के उद्देश्यों के लिए ही मांगने के लिए निर्धारित कर लिया गया है। अब हम बात करते हैं अंश पूंजी के प्रकार के बारे में। अंशों द्वारा सीमित कंपनी की अंश पूंजी 2 प्रकार की हो सकती है। एक तो होती है समता अंश पूंजी और दूसरा होता है पूर्वाधिकार या अधिमान अंश पूंजी। समता अंश पूंजी इक्विटी शेयर कैपिटल। समता अंश पूंजी से आशय कंपनी के उससे समस्त अंश पूंजी से है जो पूर्वाधिकार अधिमान
अंश पूंजी नहीं है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं समता पूंजी से आशय उस कंपनी उस समता पूंजी से आशय उस अंश पूंजी से है जिसके धारकों को निम्न प्रकार के हक या अधिकार नहीं होता है। पहला, लाभांश से प्राप्ति का पूर्वाधिकार, वरीयता के आधार पर लाभांश प्राप्ति का अधिकार। नेक्स्ट आता है कंपनी के समापन की दशा में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार या पूंजी वापसी में वरीयता पाने का अधिकार। समतांश पूंजी निम्न में से किसी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि पहला आता है इसमें मताधिकार सहित विथ वोटिंग राइट्स अंश पूंजी। दूसरा आता है लाभांश मतदान या अन्य किसी प्रकार के विभेदक अधिकार युक्त अंश पूंजी जो निर्धारित नियमों के अनुसार तथा शर्तों के अधीन होगी, धारा 43 के अनुसार। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों में विभेदक अधिकार युक्त अंशों के निर्गमन की शर्तों एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथ ही यह बताना भी उचित रहेगा कि कंपनी अधिनियम जो के अनुसार जारी किए गए विभेदात्मक अधिकार युक्त समतांशों के अधिकार यथावत बने रहेंगे जब तक उन अधिकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है दूसरा इसमें अंश पूंजी के प्रकार में पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पूर्वाधिकार अंश पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसके धारकों को निम्न प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला, लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार धारा 43 के अनुसार। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया कि अंश पूंजी की अवधारणा के बारे में और अंश पूंजी के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।